जी चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक अच्छा पहले इंटरेस्ट बता देते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? सूद कहते हैं, कह सकते हैं उसको, ठीक है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सूद कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसका फॉर्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। हम ये बताते हैं कि क्या है, ठीक है। आपने किसी किसी शख्स ने, आपके दोस्त ने आपसे लिए 1000 रुपीज, ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो 4 साल के बाद लौटाएगा। तो आपने क्या किया, ठीक है 4 साल के बाद लौटा देना, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आपने कहा कि 10% रेट है, तो ये रेट है। तो ये कैसे होता है कि ये 10% जो है ये पूरे 4 साल में एक ही बार 10% नहीं होता है, बल्कि 4 साल में बढ़ता है ये रेट 1000 के ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या करना होगा कि एक साल में 10% बढ़ेगा, फिर दूसरे साल में 10% बढ़ेगा, तीसरे साल में 10% बढ़ेगा, और चौथे साल में 10% बढ़ेगा। अब ये जो बढ़ोतरी हो रही है, ये किसके ऊपर हो रही है? ये 1000 के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो ये 10% जो बढ़ेगा ये 1000 के ऊपर ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, 1010, 1010। 1000 का 10% कितना होता है? 100 ना। 1100 होगा। अब ये कैसे निकालोगे आप? 1000 इंटू 10 बाई, परसेंट को कैसे लिखोगे? 10/100। तो दो जीरो दो जीरो काट दिया तो कितना होगा? 100, ठीक है। तो ये 100 बढ़ जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा 1100, ठीक है। फिर दूसरे साल ऐसा नहीं है कि फिर 1100 के ऊपर बढ़ेगा। अगर 1100 के ऊपर बढ़ा तो फिर ये कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यस मैम। हम्म। तो ये 1100 हो गया। फिर दूसरे साल में फिर 10% निकाला तो फिर से 1100 हो गया। फिर तीसरे साल में 1100 हो गया, और चौथे साल में फिर से 1100 हो गया, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हर बार 1000 भी बढ़ेगा, यहाँ पर ये 100 बढ़ेगा, ये 100 बढ़ेगा, ये 100 बढ़ेगा, ठीक है, ये 100। तो 4 बार बढ़ गए। 4 इंटू 100 कितना होगा? 400, ठीक है। तो यानी कि पूरे 4 साल में 400 बढ़ गए, किसके ऊपर? 1000 के ऊपर। तो ये 1400 जब वो वापस लौटाएगा, ठीक है, तो वो 1400 लौटाएगा उसको। दो की वैल्यू भी होती है। अब्दुल्ला क्या पूछ रहे हैं इसके बारे में? सॉरी मैम, वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, सॉरी। अच्छा, कंपाउंड का नेक्स्ट इसके बात करेंगे, ठीक है, कल या परसों। ये समझ में आया कि किस तरह से यस होता मैम। है? यस मैम। तो हर साल 10-10% वो जितना रेट देगा ना वो हर साल बढ़ेगा, और इसी के ऊपर बढ़ेगा, मतलब 1000 जो उसका रेट है ना, यही। अच्छा, इनमें अभी जो रेट होगा, ये जो रेट है 1000 रुपीज, ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहेंगे जो पैसे लिए, जितने पैसे होंगे, ठीक है। हाँ, वो प्रिंसिपल होगा। और ये रेट होगा जितना परसेंटेज हो रहा है ना, बढ़ रहा है, इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है इसको कहेंगे रेट, ठीक है। और ये जो कितने साल हो रहे हैं, ईयर्स जो होता है ना, 4 ईयर्स है, तो इसको कहेंगे टाइम, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट पता चलना था, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट, SI इज इक्वल टू, ये P, ये प्रिंसिपल का P, इंटू ये R का रेट, रेट का R, इंटू टाइम, T का टाइम, बाई 100, ठीक है। ये असल फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग अगर इस फॉर्मूला को फॉलो ना भी करें तो नॉर्मली भी कर सकते हैं। वैसे तो मतलब हम लोग जो ट्रिक करते हैं, शॉर्टकट जो यूज करते हैं, असल में वो फॉर्मूला को ही बेस बना के होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मतलब लंबा प्रोसेस नहीं होता है, वो शॉर्टकट होता है, ठीक है। एक चीज ये है कि R इंटू T हो रहा है ना, अब आप इसको ऐसे तो नहीं करोगे कि हर बार 100 100 100 निकाल के फिर उसको ऐड करोगे, ऐसे नहीं करोगे ना। क्या करोगे आप? 10 को डायरेक्ट 4 से कर दोगे इंटू, है ना। 10 साल, 4 साल में 10-10 रुपए बढ़ रहे हैं, 10-10% बढ़ रहे हैं। तो 4 साल में कितने परसेंट बढ़ेगा? 40% बढ़ेगा ना। तो डायरेक्ट ले लीजिए 40%, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, 1000 का 1000 इंटू 40%, 40/100। ये दो दो जीरो काट दिया, और ये 4 इंटू 4 हो गया, तो 400 हो जाएगा। तो ऐसे लोगे। ये जो R इंटू T है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। R इंटू T, 4 इंटू 10, जितना भी रेट आएगा उससे ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 हो गया, 4 इंटू 10, 40 हो गया। अब उसका 1000 से हम लोगों ने ये निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को समझ आया यहाँ तक? यस मैम, सॉरी मैम।
ठीक है, हम अभी आप लोगों को इसके ऊपर देते हैं एक आप लोग कीजिए, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 50,000, टाइम है 4 years, और रेट है 5%। अभी हमें बताइए, ऐसे डायरेक्ट निकाल के बताइए, ठीक है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल के बताइए। 5 4 20 करके 20% कर। जी, जब आंसर आ जाए तो मुझे बता देना, डायरेक्ट बता दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, रेट जो इंटरेस्ट होगा SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये पूछा जाए कि कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तब वो होगा 1000। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 6,000, 5,000 में 50,000 में 1,000 बढ़ा के, ठीक है, तो 51,000 होगा, ठीक है। हो गया नूर? अच्छा, नूर नहीं, इस्माइल हो गया। देखिए, अभी अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे 50,000, तो ये तो ठीक है, 5 4 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू, अच्छा 10,000 बढ़ेगा ना, 50,000 है ये। एक सेकंड देख लेते हैं। 50,000 इंटू रेट ऑफ टाइम कितना है 20/100, 2 0 काट दीजिए, 5 4 20, 20, ये 2,000, 5 4 10, सॉरी 10, ठीक है, और ये 3 0, 10,000 बढ़ेंगे ना, 50,000 के ऊपर 10,000 बढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 60,000, ठीक है अब्दुल्ला। 1,000 बढ़ेंगे कि 10,000? 10,000 बढ़ेंगे या 1,000 बढ़ेंगे? 10,000 सॉरी, 10। हाँ, 10,000 बढ़ेंगे, क्योंकि 50,000, अगर 5,000 होता तो 1,000 बढ़ते, ठीक है। एक चीज, हाँ, अगर ये तो नॉर्मल था, अगर हम लोग इस तरह करते 50,000, हाँ, ऐसे कर सकते हो आप डायरेक्ट। ये 50 है ना, ये 2 0 पहले निकाल दीजिए, जो 100 कर रहे हैं, 2 0 पहले निकाल दीजिए, 500 हो गया, राइट। ये 0 0 को साइड में रख दीजिए, ठीक है। ये 5 4 से कितना आया? 5 4 से कितना आया? 20 आया। 5 इंटू 2, 10, ठीक है, 10 आ गया। कितने जीरो साइड में थे? डबल जीरो, हो गया। और 10 आया था, और ये 3 0, 10,000 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कीजिए, ऐसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। लिखना, हाँ, अगर आप लोगों को उस वक्त बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस अगर क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर मतलब हॉल में, वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है। अगर 0 0 भी ऐड करने में आप लोगों को परेशानी हो रही है, नहीं ऐड कर किए बिना, मतलब मुश्किल लग रही है, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं सही, तो 0 भी ऐड कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर माइंड, मतलब आंसर जो आप कर रहे हो माइंड में नहीं हो पा रहा है, तब भी आप लोग फिर लिखिए, ठीक है। और लेकिन हमेशा जब भी आंसर आए ना, तो आंसर को जरूर लिखना चाहिए। अगर ये जो सोल्यूशन आप अगर माइंड में कर रहे हो, तो आंसर को जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। एक आंसर आ गया, 5 2 10, उसके बाद 2 0 0 ऐड कर रहे हैं, 10 लिख लीजिए, फिर 0 0 ऐड कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। लिखना प्रैक्टिस तो नहीं करनी चाहिए, बिना लिखने के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जैसा भी हो, अगर हार्ड आ जाए या फिर उस वक्त आप लोगों को परेशानी लग रही है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मतलब आपके शीट पर कीजिए उसको, ताकि जो भी फिर अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो बाद में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि करेक्ट है, हम लोग कोई डाउट नहीं रहेगा कि करेक्ट है कि नहीं।
ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह कल इसके और भी थोड़ा